सुप्रभात मेरे प्रिय यूट्यूब के परिवार। आप लोगों को सादर प्रणाम। मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा कथा सुनाना चाहता हूँ, बात बताना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि भगवान राम को सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला कौन था? वैसे तो सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला सारे भक्त उनको बहुत प्रेम करते हैं। जो भी श्री राम जी को पूजते हैं वो सभी भक्त उनको बहुत प्रेम करते हैं। आप कहेंगे हनुमान जी उनके परम प्रिय भक्त थे, बिल्कुल थे। लक्ष्मण जी थे, बहुत ही परम प्रिय भक्त थे राम जी के। उनके बिना एक पल भी वो रहना मंजूर नहीं किए। भरत जी का प्रेम तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने 14 वर्षों तक ज़मीन से 3 फीट नीचे गड्ढा बनाकर उसमें रहे कि मेरे भगवान अगर धरती पर सोएंगे तो मैं उनके बराबरी में कैसे रह सकता हूँ। तो नंदीग्राम में वो ऐसे रहे, जानते ही होंगे आप। माँ सबरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उनका प्रेम हजारों वर्षों तक उन्होंने अगाध प्रेम किया भगवान को, तब जाके दर्शन मिला उनको। और ऐसे ही बहुत सी ऋषि मुनि, जैसे माता अनसुईया इंतजार करती रही भगवान का। आप शिलावनी माँ, सबरी माँ, ऐसे ही जो भी लोग थे भगवान राम को बहुत प्रेम करते थे। लेकिन सर्वाधिक प्रेम कौन करता था? अगर सर्वाधिक प्रेम के बारे में मैं बताऊंगा, कुछ लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं वो मुझे कहेंगे कि इनको तो कोई जानकारी ही नहीं। मैंने भी सुना ही है कथा में। सर्वाधिक प्रेम अगर कोई करता था भगवान राम से तो वो थी उनकी माँ कैकेयी। अब आप लोग कहेंगे कि माँ कैकेयी कैसे हो सकती हैं? उन्होंने तो उनको 14 वर्ष का वनवास दिया था। तो मैं बताता हूँ आपको कि माँ कैकेयी किन परिस्थितियों में भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दिया था उन्होंने। मैं बताता हूँ। आँख से आंसू आते हैं माँ कैकेयी के इस त्याग के बारे में जानकर। सर्वाधिक प्रेम वो राम जी से करती थी, सब जानते हैं ये सबको पता है। लेकिन बाद में सबको ये भी लगा कि माँ कैकेयी बुरी थी, लेकिन माँ कैकेयी बुरी नहीं थी, क्योंकि वो 14 वर्ष का जो वनवास भगवान राम को उन्होंने दिया था वो भगवान राम के ही कहने पर दिया था। क्योंकि जैसे सब अपने बच्चों को जिनको प्रेम करते हैं वो उनको दूध भात खिलाती हैं, खीर खिलाती हैं, अपने हाथों से उनको जो है पानी पिलाती हैं, अच्छे अच्छे भोजन कराती हैं। ऐसे ही एक दिन भगवान राम को अपने हाथों से खीर खिला रही थी माँ कैकेयी। बहुत प्रेम से उनको खीर खिला रही थी, उनको देख देख कर खीर खिला रही थी। एक गिलास दिया, दूसरा गिलास खिलाया, तीसरा गिलास खिलाया, और चौथे गिलास में भगवान राम ने माँ कैकेयी के हाथ को पकड़ लिया और पूछा, माँ मुझे खीर ही खिलाओगी? आपने कभी सोचा कि आपके राम को क्या चाहिए?
माँ कैकेयी ने पूछा कि मेरे बेटे, मेरे राम, तुम्हें मांगने में देरी होगी लेकिन मुझे देने में 1 मिनट की देरी नहीं होगी। भगवान राम ने कहा कि माँ, पहले आप मुझे वचन दो कि आप मुझे जो मैं कहूँगा वो मुझे आप वरदान दोगी, नहीं तो मैं नहीं मांगूंगा। माँ ने कहा, ऐसा क्या तू मांगने वाला है कि जिसके लिए तुझे वचन देना पड़ेगा? तू मेरे प्राण भी मांग ले तो मैं तुझे हंसकर दे दूंगी। भगवान राम ने कहा, माँ, मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए, मुझे आपसे वरदान चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुमको वचन देती हूँ बेटा कि तू जो मांगेगा मैं उसको दूंगी। भगवान राम ने कहा कि माँ, मैं आज वो मांगने जा रहा हूँ जिससे कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माँ कैकेयी ने कहा कि हे राम, कोई अपनी बेटी का कैकेयी नाम नहीं रखेगा तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे क्या लेना, मेरा राम प्रसन्न रहे। फिर भगवान राम ने कहा कि माँ, मैं जो वरदान मांगने जा रहा हूँ उससे आपका अपयश होगा। माँ, उन्होंने कहा, मुझे जस अपयश से क्या मतलब है बेटे, मेरा राम जिसमें प्रसन्न रहे वही मुझे चाहिए, मुझे अपयश और जस से कोई मतलब नहीं। फिर भगवान राम ने कहा, हे माँ, मैं जो वरदान मांगने जा रहा हूँ उसमें आपको वैधव जीवन यानी कि विधवा रूप भी आपको मिल सकता है। माँ स्तब्ध थी, लेकिन 2 मिनट मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है बेटे, अगर तू प्रसन्न रहता है मेरे वैधव जीवन से तो मैं तुझे वो वरदान देने के लिए तैयार हूँ। भगवान राम ने कहा, माँ, तो मेरा ये मांगना है आपसे कि जब मैं जनकपुर से ब्याह करके जानकी को लेकर लौटूं तो तुझे अपने वो 2 वरदान जो आपने भगवान वो वरदान पिताजी से मांगने होंगे, 2 वरदान जो आपने उन्हें कह के रखा कि आप प्रतीक्षा करें, मैं वो वरदान मांगूंगी। उस वरदान में मुझे 14 वर्षों का वनवास और छोटे भाई भरत को राजगद्दी आपको मांगना होगा। इतना सुनते ही माँ कैकेयी धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी और बहुत ही चिंतित हो गई। किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए कहा, बेटा, मेरे नाम पे कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी ना रखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कभी यश ना मिले, मैं पूरी जीवन जो है अपयश में गुजार दूंगी। मैं विधवा रहना भी सह लूंगी बेटे, लेकिन तुम्हारा 14 वर्षों का वनवास मैं एक पल भी तुमसे जुदा होकर, तुमसे दूर रहकर नहीं रह सकती हूँ। मेरी बेटी, तुम क्या मांग रहे हो? मैं ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकती, इसलिए ये वरदान तुम वापस कर लो बेटे। तुम्हारी माँ कैसे जिएगी? भगवान राम ने कहा, माँ, अगर मैं बन नहीं जाऊंगा तो माँ